नमस्कार, मैं प्रीति पैसा बोलता है चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ श्री आनंद श्रीनिवास जी हैं आज, और आज हम इंश्योरेंस यानी कि बीमा, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा हमारे जीवन में या एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में कितना ज़रूरी है, इसके बारे में जानेंगे सर से। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं जानना चाहूँगी कि एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा कितना ज़रूरी है, और ये किस तरह के लोग जो है करवा सकते हैं? तो हम दोनों को अलग अलग बात करेंगे। जी सर। पहले तो हम जीवन बीमा के बारे में बात करेंगे। ओके सर। क्या होता है कि जब हम पहला नौकरी के लिए जाते हैं, अगर वो कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट होगा तो कोई इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आ जाएगा जी। क्या इधर वो कंपनी को वो सर्विस कर रहा होगा, नहीं तो आपके पिताजी का दोस्त होगा, या कुछ मामा चाचा कोई होगा, या आपकी मम्मी की दोस्त होगा, या घर के नेबर होगा। इन सब में एक इंश्योरेंस एजेंट होगा जो इमीडिएटली आपके पास, तुरंत आपके पास आ जाएगा, बोलेगा कि ये इनकम टैक्स बचाने के लिए बहुत एक अच्छा उपकरण है, और दूसरा ये इन्वेस्टमेंट है। ये सरासर गलत है। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दो अलग चीज हैं, इनको हमको मिक्स नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस अपने लिए अपना कुछ काबिलियत रखती है, और इन्वेस्टमेंट अपने आप में दूसरी चीज है। इंश्योरेंस इसके लिए है कि अगर मैं आज नहीं रहा, आज हूं लेकिन कल नहीं रहा, तो मेरा फैमिली का क्या होगा, इसका उत्तर आपको इंश्योरेंस देगी। तो अगर मेरे पास 2-3 घर हैं, मेरे पास कोई आउटस्टैंडिंग लोन नहीं है, और मेरे बीबी बच्चों का ख्याल इन एसेट से हो जाएगा, नहीं तो मेरे बीबी भी काम करती है और बीबी को तंका आती है, घर बार है, तो ये इंश्योरेंस का कोई जरूरत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आदमी काम कर रहा है, उनके बीबी उसके ऊपर निर्भर है, हस्बैंड की तंका पे निर्भर है, माँ बाप उनकी तंका पे निर्भर है, कोई हार्ड असेट नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, उनको इंश्योरेंस करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। सो टर्म इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस क्या होती है कि रिस्क मिटिगेशन होती है, कि आपके उम्र के लगभग उम्र के जो लोग हैं, उनको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कराने में महीने का सिर्फ 1000 रुपया होता है। 1000 या 1200 रुपया में हो जाएगा। लेकिन इसमें तो बड़े इंश्योरेंस कंपनियों का मुनाफा नहीं आएगा, तो उनको आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स करके एक प्रोडक्ट बोलेंगे। उनमें तो अनेक प्रोडक्ट्स हैं। होल लाइफ एक प्रोडक्ट है, मनी बैक एक पॉलिसी है, एंडोमेंट एक पॉलिसी है, यूलिप, ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अपनी बुद्धि से काम लेना है, दिमाग से काम लेना है, और बोलना चाहिए बाबा इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स मत करो। अगर आपको ठीक समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपके पास दही हो, आपके पास तेल है, आप दोनों को मिक्स करके खा सकते हो? दही और तेल को मिक्स नहीं कर सकते हो। इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट ऐसा ही प्रोडक्ट है, जहां तेल को दही से मिक्स करके आपको खिलाते हैं और बोलते हैं आप अपने बेटे के लिए एजुकेशन के लिए लो, तो उनकी आपकी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा कर। ये सब सरासर गलत है। तो ये टर्म इंश्योरेंस में सेविंग्स भी होता है सर? टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होती है इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच। मैं महीने का 1000 रुपया भरूंगा 25 साल के लिए या 30 साल के लिए। जब तक मैं 60 या 70 साल का हूँगा, अगर मैं मर गया तो मेरा फैमिली को 1 करोड़ देंगे। अगर मैं 60 साल या 70 साल जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है, उसके ऊपर जिंदगी चली गई मेरा, जब मेरा 61 साल होगा या 71 साल हो जाएगा, तो कुछ पैसा, मैं मर गया तो भी आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। जो आपने पैसा भरा वो एक्सपेंस में हो जाएगा। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? अगर आप जिंदा हो पीरियड जिंदा होकर वापस आ जाते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा।
लेकिन आप वो पीरियड में मर जाओगे तो आपका फैमिली का टेक केयर वो करेंगे, वो 1 करोड़ दे देंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट असेट नहीं है, आपके वाइफ काम नहीं कर रही है, कमा नहीं रही है, तो आपको इंश्योरेंस चाहिए। तो आप पूछेंगे कि हमारा बेटे बेटी का एजुकेशन के लिए क्या करना है। सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, वॉरेन बफेट भी यही बोलते हैं, सभी बड़े इन्वेस्टर यही बोलते हैं। अगर आपके बेटे का अभी 1 साल 2 साल 3 4 साल हो रहा है, तो आप अपना छोटा छोटा पैसा पैसिव इंडेक्स फंड में डालें और वो पैसिव इंडेक्स फंड में डालते जाएं और पैसा अपना आप कंपाउंड हो जाएगा। मैं क्यों इंश्योरेंस नहीं लेने के लिए बोल रहा हूं और एजेंट क्यों इंश्योरेंस पुश कर रहा है, इसका रहस्य अभी मैं बताऊंगा आपको। ये एजेंट को 30 पैसे लेके 35% कमीशन मिलती है। अगर आप 1 लाख का चेक दे रहे हो, समझ रहे हो कि मेरा इंश्योरेंस भी आ रहा है, मैं सेविंग्स भी कर रहा हूं, तो वो क्या करेंगे, ये 1 लाख का 1 साल का 12,000 का प्रीमियम भी निकाल देंगे। उसके बाद पहला 30% 35% कमीशन निकल जाएगा। सो 1 लाख से 35,000 निकाल दिया गया। अगर आपने 1 करोड़ का कवर लिया तो और 12,000 प्रीमियम के लिए चला जाएगा। सो 47,000 तो गया। उसके बाद 5% लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए। सो पहले साल में 52% एक्सपेंसेस के लिए निकाल के रख के 48,000 आपके नाम में इन्वेस्टमेंट होगी। वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरे साल में 35 कमीशन नहीं देंगे, लेकिन 5 से लेके 10% तक कमीशन दे देंगे। तो अगर 1 लाख सेकेंड साल में 5% आप रख लीजिए, 5,000 कमीशन के लिए चले जाएगा, 12,000 प्रीमियम के लिए चले जाएगा, 5,000 एक्सपेंसेस के लिए जाएगा और सिर्फ 78,000 इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये इनएफिशिएंट है। तो आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस सेपरेट करना चाहिए। आपको इवैल्यूएट करना चाहिए कि मेरा फैमिली बिना आज में नहीं, कल में नहीं रहा तो मेरा फैमिली सेफ होगा कि नहीं। अगर सेफ होगा तो आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं चाहिए। अगर आप समझते हो सेफ नहीं है, रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। और अब अगर आप 35 साल से कम हो तो ये तो बहुत स्मॉल अमाउंट है, पैसा है चुकाने के लिए, सेफ्टी के लिए आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये सही एज कौन सा होगा सर ये टर्म इंश्योरेंस लेने? मेरा ख्याल से 40 साल के ऊपर आप चले गए तो प्रीमियम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। सो टर्म इंश्योरेंस को 40 साल के पहले लेना चाहिए। लेकिन आप जैसे होंगे, आपको एक दीदी है, माँ बाप हैं, नेटिव प्लेस में आपके माँ बाप हैं, एक दीदी है, बापू तो बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास घर बार सब कुछ है, तो आपको नहीं चाहिए, आपके दीदी को भी नहीं चाहिए, तो उनकी फैमिली के पास इनफ पैसा ऑलरेडी है। लेकिन अगर आप अपने पिताजी को सपोर्ट कर रहे हो, उनके पास पेंशन नहीं है, घर का एक्सपेंसेस नहीं है, तो आपको लेना पड़ेगा। सो यही मैं कह रहा हूँ। तो मेरे जैसे लोगों के लिए जो इंडिपेंडेंट है, जिनके पेरेंट उन पर डिपेंडेंट नहीं है, उनके लिए टर्म इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए, उनको कोई यूज नहीं है। दूसरा बात स्वास्थ्य बीमा का, जो कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी ही कवर कर देगी। उसमें तो आपको 5 लाख का या 6 लाख का कवरेज मिलेगा। लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि हर एक जो 21 साल के ऊपर है अपने आप का सेपरेट कवर रखें, मिनिमम 10 लाख की कवर रखें और कॉम्प्रहेंसिव कवर रखें। क्योंकि आपको सस्ता, लोगों का दिमाग ये है कि हैबिट ये है, आदत ये है कि हमको चीज सस्ता में मिलना है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी एक सस्ता प्रोडक्ट बेच देगा। वो सस्ता प्रोडक्ट में बहुत से दिक्कतें हैं। सस्ते इंश्योरेंस में ये है कि आप कोपे बोलते हैं, वो कोपे में डाल सकता है और प्रीमियम को बहुत कम कर सकता है। लेकिन कोपे का मतलब है, अब लगभग मैं बोल दिया 2 लाख कोपे,
तो 5 लाख का इंश्योरेंस में दे दूंगा, 2 लाख को पे। पहला 2 लाख बिल में आपको देना पड़ेगा। अगर 5 लाख का बिल आया, 2 लाख आपको भरना पड़ेगा, 3 लाख वही भरेगा। सो कोपे आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि मैं कोपे नहीं एक्सेप्ट करूंगा। दूसरा ये बोलेंगे एक्सक्लूशंस है, ये बीमारी हम नहीं करेंगे, वो बीमारी नहीं कवर करेंगे, ये भी हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा वो बोलेंगे लिमिट्स होगा, कि बोलेंगे कि आईसीयू में हर दिन का 10,000 होगा, लेकिन 10,000 होगा, 15,000 होगा, होना ही होना है। अगर आप उसको लिमिट फिक्स कर दिया कि आईसीयू का बिल 7,500 ही होगा, अगर आप अपोलो में 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में रह रहे हैं, आईसीयू में है, तो आपको हर दिन 15,000 हो जाएगा। अगर आपका लिमिट 5,000 है तो आपको हर दिन के लिए 10,000 देना पड़ेगा और 1 लाख अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। तो ये सब आपको देख के अवॉइड करना चाहिए। यही मेरा एडवाइस है। स्वास्थ्य बीमा सबको लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस तो देख के लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए है फायदेमंद हो सकता है। धन्यवाद। पिछले वीडियो का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कमेंट्स में अपने सवाल भेजें ताकि मैं हर इंटरव्यू में सर से आपको इसका जवाब लेके दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।